विश्वास, प्रेम और समर्पण की मिसाल। रिश्तों की दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता सबसे गहरा और संवेदनशील होता है। यह रिश्ता प्रेम, विश्वास, समझदारी और धैर्य पर टिका होता है। लेकिन समय के साथ जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और जीवन व्यस्त हो जाता है, तो कई बार रिश्तों में दूरियां भी आने लगती हैं। यही कहानी है अर्जुन और साक्षी की, जो शादी के 10 साल बाद भी अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं, बल्कि हर उस जोड़े के बारे में है जो अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता है। अर्जुन और साक्षी की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और साक्षी एक स्कूल टीचर। उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई और शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत था। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। शादी के शुरुआती सालों में दोनों खूब घूमे, एक दूसरे के साथ समय बिताया और हर छोटी बड़ी बात पर एक दूसरे का साथ दिया। वे उन कपल्स में से थे जो एक दूसरे की आंखों से ही सारी बातें समझ जाते थे। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। अर्जुन अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता था, जिससे उसका ऑफिस वर्क बहुत बढ़ गया। वहीं साक्षी घर और अपने स्कूल के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। शादी के 10 साल बाद दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। अर्जुन का सारा समय ऑफिस में बीतने लगा और जब वह घर आता तो बहुत थका होता। दूसरी ओर साक्षी को लगता कि अर्जुन अब उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता। एक शाम जब अर्जुन ऑफिस से लौटा तो साक्षी ने कहा, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे अर्जुन। तुम्हें मुझसे बात करने की फुर्सत तक नहीं मिलती। अर्जुन ने थकान भरी आवाज में जवाब दिया, साक्षी, मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। तुम ये क्यों नहीं समझती? यह कहकर वह सोफे पर बैठ गया और मोबाइल देखने लगा। साक्षी का दिल टूट गया। उसे लगा कि अब उनका रिश्ता सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है। धीरे धीरे उनकी बातचीत कम होने लगी। अगर कोई बात होती भी तो वह बहस में बदल जाती। दोनों को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन साक्षी की सहेली नेहा उसके घर आई। उसने साक्षी की उदासी को महसूस किया और पूछा, क्या हुआ साक्षी? तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? पहले तो साक्षी ने टालने की कोशिश की, लेकिन फिर वह फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सारी बातें नेहा को बता दी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी, क्या तुमने कभी अर्जुन की परेशानी को समझने की कोशिश की? हो सकता है कि वह भी इसी उधेड़बुन में हो कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही। साक्षी को यह बात झकझोर गई। उसने महसूस किया कि वह भी अर्जुन की भावनाओं को नहीं समझ पा रही थी। उस रात जब अर्जुन घर आया तो साक्षी ने पहली बार गुस्से के बजाय प्यार से उसका हाल पूछा। उसने कहा, अर्जुन, तुम बहुत थके लग रहे हो। चलो, आज तुम्हारी पसंदीदा चाय मैं खुद बनाती हूँ। अर्जुन हैरान था। इतने दिनों बाद साक्षी की आवाज में वही पुरानी मिठास थी। उसने चाय ली और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू साक्षी। सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। साक्षी का दिल भर आया। उसने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन, हम दोनों ही गलती कर रहे थे। हम इतना बिजी हो गए थे कि एक दूसरे के लिए समय निकालना भूल गए। चलो, अब से हर दिन कम से कम 30 मिनट हम सिर्फ एक दूसरे से बात करेंगे, बिना फोन और ऑफिस की चिंता के। अर्जुन ने हामी भर दी। यह उनके रिश्ते में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। धीरे धीरे अर्जुन और साक्षी ने अपने रिश्ते पर ध्यान देना शुरू किया।
उन्होंने तय किया कि वे हफ्ते में एक दिन नो मोबाइल डे रखेंगे, जिसमें वे सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। अर्जुन ने ऑफिस का काम थोड़ा कम करने की कोशिश की और साक्षी ने भी अपनी शिकायतें कम करके अर्जुन की भावनाओं को समझना शुरू किया। दोनों ने साथ में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी शुरू की, कभी मूवी नाइट, कभी लॉन्ग ड्राइव और कभी बस यूं ही छत पर बैठकर बातें करना। कुछ महीनों बाद साक्षी ने अर्जुन को एक सरप्राइज दिया। वह उसे उसकी पसंदीदा जगह शिमला घुमाने ले गई। यह वही जगह थी जहां वे पहली बार घूमने गए थे। अर्जुन ने साक्षी को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू साक्षी, अगर तुम न होती तो शायद मैं कभी यह महसूस ही नहीं कर पाता कि असली खुशी क्या होती है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी रिश्तों को समय और समझ की जरूरत होती है और हमने मिलकर इसे फिर से सहेज लिया। रिश्तों को संवारने की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और एक दूसरे के लिए समय निकालना भी जरूरी होता है। एक दूसरे की भावनाओं को समझें। हर दिन थोड़ा समय सिर्फ अपने साथी के लिए निकालें। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। बहस के बजाय बात करके हल निकालें, क्योंकि असली खुशी रिश्तों में है, न कि सिर्फ सफलता और पैसे में। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? क्या आपने भी कभी अपने रिश्ते में ऐसा महसूस किया है? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।